दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच अनाउंस किया है कि पेपर लीक के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। लेकिन क्या यह अनाउंसमेंट वाकई गेम चेंजर है या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉमिस? सबसे पहले समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती क्या है। नाम सुनकर लगता है कि शायद यह कोई नई कोर्ट होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट असल में नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ खास तरह के केसेस को प्रायोरिटी देकर उनकी हियरिंग जल्दी कराई जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी तो अपने आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बना सकती। ट्रायल कोर्ट्स स्टेट जुडिशरी के अंडर आती हैं, इसलिए सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। मतलब अनाउंसमेंट दिल्ली से हो सकती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स और जुडिशरी के हाथ में होगा। और सिर्फ कोर्ट का नाम बदल देने से जस्टिस फास्ट नहीं हो जाता। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही धीरे चले, चार्जशीट लेट आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पेंडिंग रहे या विटनेस कोर्ट तक ही ना पहुंच पाए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी कुछ खास नहीं कर सकती। भारत में यह कॉन्सेप्ट पहली बार नहीं आ रहा। रेप केसेस और पॉक्सो जैसे सेंसिटिव केसेस के लिए पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन चुकी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोर्ट नहीं बल्कि जजेस की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होती है। देश में पहले ही करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। अगर नए केसेस अपॉइंट नहीं किए गए तो एक केस को फास्ट करने के चक्कर में दूसरे केसेस और स्लो हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी भी अक्यूज्ड के लीगल राइट्स को खत्म नहीं करती। एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस और अपील का पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा, सिर्फ हियरिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक अच्छा कदम जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। असली सक्सेस तब होगी जब इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होगी, वैकेंसीज भरी जाएंगी और जुडिशरी को रिसोर्सेज मिलेंगे। वरना पेपर लीक के विक्टिम सिर्फ सिस्टम बदलने का इंतजार ही करते रह जाएंगे।